जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्र में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है कि क्या महिलाएं वेद पुराण पढ़ सकती हैं। इसका जवाब है महिलाएं पुराण पढ़ सकती हैं, वेद नहीं पढ़ सकती हैं। वेद पढ़ने से महिलाओं का गर्भाशय बिगड़ सकता है, अर्थात खराब हो सकता है। क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद का स्वर हमारी नाभि से निकलता है और गर्भाशय नाभि के ही पास होता है। इसलिए महिलाएं पुराण पढ़ें, वेद ना पढ़ें। दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारा कि इष्ट देव के रूप में एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर सबकी पूजा कर सकते हैं। इसका जवाब है इष्ट देव के रूप में हमारे इष्ट की ही पूजा होती है। हमारे इष्ट दो नहीं होते, एक ही होते हैं। जैसे कि किसी के इष्ट होते हैं भगवान कृष्ण, किसी के होते हैं भगवान राम, किसी के इष्ट होते हैं माँ दुर्गा या किसी के इष्ट होते हैं भगवान नारायण। लेकिन आप अपने इष्ट की पूजा करते हुए बाकी भगवानों की भी पूजा कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या हम एकादशी के व्रत में दवाई खा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपको बिना दवाई खाए तकलीफ ना हो तो आपको दवाई नहीं खानी चाहिए, और आपको तकलीफ लग रही है तो आप दवाई खा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे प्रश्न की। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी ने बहुत ही अच्छा पूछा है कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। इसका बहुत ही सरल जवाब है भगवान की सेवा कर कर, पूजा कर कर। सेवा कर कर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको। एक बार की बात है, एक पिता के दो बेटे थे। दोनों विदेश में रहते थे, वहीं काम करते थे। पिता के पास खूब सारी प्रॉपर्टी, दौलत, शोहरत सब थी, परंतु उनके बेटे उनके पास नहीं आया करते थे। उनके साथ उनका एक नौकर रहता था जो उनकी गाड़ी चलाता था, उनका घर का काम करता था, उनकी सेवा करता था, उनके खाने की, उनके लाने की, ले जाने की सभी तरह की काम किया करता था। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति मरा तो मरने से पहले अपनी सारी धन दौलत संपत्ति उस नौकर, उस ड्राइवर के नाम करके मर गया। बुजुर्ग ने सारी संपत्ति, धन दौलत उस नौकर के नाम कर दी, बच्चों के नाम नहीं की। उस नौकर ने अपनी सेवा के बल पर उस व्यक्ति को प्रसन्न कर अपने वश में कर लिया था। जैसे उस ड्राइवर ने, उस नौकर ने बुजुर्ग को अपनी सेवा से अपने वश में कर लिया था, उसी तरह आप भी भगवान को सेवा कर कर, पूजा कर कर, भगवान को प्रसन्न कर अपने वश में कर सकते हैं। पांचवा सवाल है कि घर में लड्डू गोपाल कितने बड़े होने चाहिए। इसका सीधा सीधा जवाब है लड्डू गोपाल जी 10 उंगली जितने बड़े होने चाहिए। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ रखकर देख लीजिए 10 उंगली कितनी बड़ी होती हैं, आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा बड़े लड्डू गोपाल जी नहीं होने चाहिए। इसकी मनाही का भी एक कारण है। क्या कारण है? बड़े ठाकुर जी की सेवा अगर आप व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं तो आप उन्हें भी अपने घर ला सकते हैं। अब छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और आप घर में नहीं हैं या घर से कहीं जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, तो ठाकुर जी की सेवा घर पे कौन करेगा? तो ठाकुर जी को आप घर पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो छोटे ठाकुर जी होंगे तो आपको साथ ले जाने में भी थोड़ी आसानी होगी, सेवा करने में भी थोड़ी आसानी होगी। आप ध्यान भी रख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो बड़े ठाकुर जी भी आप ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु ठाकुर जी की सेवा व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सेवा कर सकते हैं तो
आप बड़े ठाकुर जी भी ला सकते हैं, अन्यथा 10 उंगली के बराबर तक के ठाकुर जी घर पर लाने चाहिए। अब बात करते हैं अपने छठे सवाल की। किसी ने बहुत ही सुंदर पूछा है कि नाम जप की महिमा बताएं। तो दोस्तों, नाम जप की बड़ी ही महिमा है। एक बार एक व्यक्ति एक जगह से गुजर रहा था। उस जगह पर कथा हो रही थी और उस समय कीर्तन चल रहा था, श्री राम जय जय राम। तो उसके कानों में एक नाम चला गया। श्री राम जय जय राम में से एक राम उसके कानों में चला गया और जैसे ही कानों में गया एकदम उसके मुंह से भी राम निकला। कहने के बाद वह व्यक्ति अपने घर चला गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में ना तो राम का नाम सुना, ना ही राम का नाम लिया। जब वह व्यक्ति मरा तब यमराज पकड़कर ले गए। तो यमराज ने ऊपर जाकर देखा कि इस व्यक्ति ने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। बस पूरे जीवन में एक पुण्य किया, एक बार राम नाम सुना और एक बार राम नाम लिया। तो यमराज दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ ही राम नाम का जाप करते हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं। तो यमराज भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार राम का नाम सुना है और एक ही बार राम का नाम लिया है, तो इसका क्या निर्णय होगा। तो भगवान शंकर बोले कि मैं नाम जपने वाला हूँ, जिसका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। तो भगवान शंकर और यमराज उस व्यक्ति के साथ भगवान नारायण के पास पहुंच गए और जाकर बोले, नारायण, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार राम का नाम लिया है और एक ही बार राम का नाम सुना है, तो बताइए इस एक नाम का फल क्या है। तो भगवान नारायण बोले, यह एक नाम का ही फल है जो भगवान शंकर और यमराज उस व्यक्ति को लेकर मेरे धाम तक आए हैं। उस एक नाम के लेने से आज यह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा मेरे दर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, सोचिए कि अगर एक बार नाम लेने का इतना फल है तो आप जितना जपेंगे उतना ही फल पाएंगे, और कितना जपेंगे और कितना फल मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमें ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं। जय श्री कृष्ण।